क्या आपको पता है कि भारत में विदेशों से जो करोड़ों अरबों का रुपया दान के लिए आता है, भारत सरकार ने उस पर पूरी तरह से अपना शिकंजा कस दिया है। जी हाँ, यहाँ पर भारत सरकार एक नया नियम लेकर आई है, FCRA 2.0। अब ये क्या होता है? अभी इन दिनों आप बहुत ज्यादा चर्चे में इसके बारे में सुन रहे होंगे। इसके आने के बाद से ही कई NGOs और संस्थाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर FCRA 2.0 क्या है और क्यों NGOs में और संस्थाओं में इतने ज्यादा इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं? भारत सरकार FCRA 2.0 बिल क्यों लाना चाहती है? कि भारत में करोड़ों का जो दान होता है विदेशों से आता है। अब उसी को लेकर सरकार जो है यहाँ पर कुछ उसमें बदलाव है, ऐसे बिल को लेकर आने वाली है। इससे देश को क्या बड़ा फायदा होने वाला है और किन लोगों को दोस्तों इससे भारी नुकसान या परेशानी हो सकती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम FCRA 2.0 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये बिल क्यों सरकार लाना चाहती है, इस बिल को आने से क्यों इतना ज्यादा इसकी चर्चाएं हो रही है। आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें की जा रही है और आखिरकार सही जानकारी क्या है वो आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। तो सब कुछ मैं बताऊंगी इस वीडियो में। इससे क्या भारत को फायदा होगा, किन लोगों को इससे नुकसान होगा, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी आम सी भाषा में आपको बताऊंगी। तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारी जानकारी आपको चुटकियों में पता लग जाएगी। FCR का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी विदेशों से कोई पैसा किसी चैरिटी के लिए, संस्थाओं के लिए, NGO यानी कि गैर संगठन संस्था या किसी व्यक्ति के पास आता है तो उसे इस कानून के नियमों का पालन करना पड़ता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि जो विदेशों से पैसा भेजा जा रहा है उसका इस्तेमाल सही जगह पर हो, यानी कि देश के हित में ही उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि देश की सुरक्षा या राजनीति में किसी तरह का भी नुकसान ना पहुंचाया जाए। वो पैसा जो है सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। और ये कोई दोस्तों नया बिल नहीं आया है, भारत में पहले से ही ये चला आ रहा है। अब सरकार ने इसी कानून को और कड़ा करते हुए FCRA 2.0 और नए 2026 अमेंडमेंट रूल्स लागू कर दिए हैं। अब आप सोचते होंगे कि क्या ये बिल बिल्कुल नया आया है, 2026 में इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले FCR कानून 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था, यानी कि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनके द्वारा 1976 में FCR का संसद से इसको पारित करवाया था। उसका उद्देश्य यही था कि विदेशों से जो आने वाला धन है उसका इस्तेमाल भारत की राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक मामलों को प्रभावित करने वाले ना हो। फिर से दोस्तों एक बार FCRA 2010 लाया गया, जिसे संसद 2010 में पारित किया और यह 1 मार्च 2011 से लागू हुआ। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसके बाद फिर से 2020 में FCR संशोधन को पूर्ण संशोधन फिर से किए गए, लेकिन अब की जो सरकार है उसने इसको और सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है इस एक्ट के द्वारा। और अब 2026 में FCRA 2.0 यानी कि इसकी शुरुआत से हम बात करें तो 1976 से ये चला आ रहा है। अभी कोई नया एक्ट ये नहीं बना है। समय बदलने के साथ साथ इसमें कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीजें जोड़ी गई हैं। समय के अनुसार महत्वपूर्ण संशोधन इसमें किए गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस नए वर्जन में अब क्या नया बदल गया है, तो इसमें हम समझे तो 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला जो बदलाव है इसमें पूरी तरह से डिजिटल टू गृह मंत्री अमित शाह जी ने FCRA 2.0 लॉन्च किया है। अब क्या होगा कि जो विदेशों से पैसा भारत में आएगा चैरिटी के लिए, किसी संस्थाओं के लिए, यानी कि अब एक एक पैसे का हिसाब होगा और ये पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी होगा, यानी कि विदेशों से जो पैसे भेजे जा रहे हैं उसका एक एक रुपए का हिसाब रखा जाएगा कि वो पैसा कहाँ से भेजा जा रहा है, भेजने वाला कौन है। ये सारी चीजें अब यहाँ पर डिजिटल पोर्टल के माध्यम से उसकी पूरी निगरानी की जाएगी। अगर लाइसेंस रद्द हुआ तो पूरी प्रॉपर्टी सरकार की। ये चीजें सुनकर भी आपके दिमाग में कुछ अलग अलग से
चीजें आती होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। तो इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि इसका मतलब आखिर क्या है। अब इस रूल के तहत अब हर कंपनी, हर संस्थाओं के पास FCRA लाइसेंस होगा। ये तो कंपल्सरी है। मान लीजिए कि किसी संस्था या NGO का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाती है किसी भी कारण से, या वो फिर रिन्यू नहीं करवाता है। आपको पता है कि रिन्यू करवाना पड़ता है एक समय के बाद, और कोई संस्था या NGO ऐसा नहीं करवा पाती है, तो इस कंडीशन में जो विदेशों के पैसे से खरीदी गई जमीन, स्कूल, अस्पताल या किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति सरकार के द्वारा एक बनाए गए डिजाइनेटेड अथॉरिटी के नियंत्रण में चली जाएगी। अब इसको समझना जरूरी है कि डिजाइनेटेड अथॉरिटी क्या होती है। ये एक गृह मंत्रालय द्वारा तय किया गया कोई सीनियर सरकारी अधिकारी होगा। इस अधिकारी का जो कार्य होगा वो यही होगा कि जो विदेशों से चंदे आ रहे हैं और उससे जो संपत्ति बन रही है उस पर नजर रखना। विदेशों से जो फंड आता है चैरिटी के लिए, डोनेशन आता है, वो गलत है। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप सरकार की सभी नियमों का, कानून के सभी नियमों का पालन करते हैं, सही तरीके से FCRA लाइसेंस का उपयोग करते हैं, उसको समय टू समय रिन्यू करवाते हैं, तब तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ये या कोई संपत्ति गलत है, सरकार को लगेगा कि ये गलत है, ये सही नहीं है, राज्य के हित में ठीक नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, उसी पर कार्रवाई की जाएगी। ना कि हर संस्था और चैरिटी को किसी तरह का कम किया जाएगा या ना ही उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास सही तरीके से रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, तो उन्हें किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है FCRA 2.0 लॉन्च किया गया है, और उसका भी उद्देश्य यही है, भारत में जो विदेशों से पैसा आए, पारदर्शिता को बढ़ाना, दुरुपयोग को रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल और तेज प्रक्रिया, बेहतर निगरानी। यानी कि भारत को ये पता रहे कि विदेश से कितना पैसा आया और किस संस्था NGO को मिला और उसका उपयोग कहाँ किया गया, यानी कि उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह पे हुआ है या नहीं, ये सारी निगरानी अब FCRA 2.0 के तहत रखी जाएगी। 30 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुभारंभ किया गया। ये जो प्रक्रिया होगी दोस्तों पूरी तरह से पेपरलेस होगी, यानी कि इसका पूरा कार्य जो होगा ऑनलाइन होगा, क्योंकि अभी जो है डिजिटलाइजेशन जमाना है, तो इसका भी यहाँ पर पूरी तरह से पोर्टल डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। यानी कि आपको सारी जानकारी जो है ऑनलाइन ही करना होगा। यानी कि पोर्टल जो है वो लागू हो चुका है, उसका कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन अब हम बात करते हैं FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 की। कुछ नए प्रस्तावित बदलावों पर यहाँ पर जो है संसद में अभी चर्चाएं चल रही हैं। यानी कि सभी प्रस्ताव कानून अभी इस पर नहीं बनाए गए हैं। अभी जो पोर्टल है वो उसका कार्य चलना शुरू हो चुका है, लेकिन 2026 अमेंडमेंट बिल है उस पर अभी चर्चाएं संसद में जोरों शोर से चल रही है। जब तक संसद इसे पारित यानी कि पास नहीं करती है और राष्ट्रपति की मंजूरी इसे नहीं दी जाती है, तब तक इसके जो प्रस्तावित प्रावधान हैं, तब तक इसके प्रस्तावित प्रावधान कानून नहीं बनते। अब आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये राष्ट्र के हित में है या अनहित में है वो भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये आपके राष्ट्र से जुड़ा हुआ सवाल है। तो अपना कीमती कमेंट जरूर कमेंट में बॉक्स में बताएं। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना है। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी आधिकारिक उपलब्ध कानूनों के आधार पर समझाई गई है। हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, सरकार, संस्था या व्यक्ति का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये वीडियो केवल मैं जो कानून के सही जानकारी है वही आप तक लेकर आई हूँ। प्लीज दोस्तों वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।